नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कौन सा बच्चों? मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी यानी कि समांतर श्रेणियाँ। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी या ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। और एपी किसे कहते हैं? जिसके अंदर डिफरेंस सेम आए। क्या सेम आए? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? अंतर। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 लिखा है, आगे क्या लिखा है 4, आगे क्या लिखा है 6, आगे क्या लिखा है 8, आगे क्या लिखा है 10। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और फिर अगले वाले में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे हमने 4 में से किसको माइनस किया? 2 को। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आया इसका? यहाँ पे कितना आया? 2। 6 में भी 4 को डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 2। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब तुमने देखा यहाँ पे, देखो डी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जहाँ पे डिफरेंस सेम आता है उसे हम कहते हैं क्या? ये एपी में है, यानी कि ये समांतर श्रेणी के अंदर है। यानी कि अंतर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? तुम्हारा समान आ रहा है। अगर तुम्हारे पास डिफरेंस, ध्यान रखना, क्या? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हिंदी में होता है अंतर। अगर वो तुम्हारा सेम आ रहा है तो वो किसके अंदर है? एपी के अंदर है। किसके अंदर है? एपी के अंदर है। तुमने यहाँ पे देखा। और डिफरेंस कैसे चेक करना है? ध्यान रखना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या फिर थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करेंगे, यानी कि अगले वाले में से उसका पीछे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर वो सेम आ रहा है, कहीं पे भी सेम आ रहा है, तो किसके अंदर हो जाएगा? एपी के अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है? 10। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंस चेक करो। और डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो 3 में से 1 को डिफरेंस चेक किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना है यहाँ पे? 2। और से 5 में से 3 को किया तो कितना है यहाँ पे? 2। 7 में से 5 को किया तो कितना है? 2। लेकिन 8 में से जब 7 को माइनस किया तो कितना है? 1। और 10 में से 8 को किया तो कितना है यहाँ पे? 2। समझ? अब तुम यहाँ पे देखो, क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है। कैसे नहीं सेम है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? 1, और हर जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? जो डिफरेंस है, क्या? डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? अंतर जो है वो अगर तुम्हारा सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता है वो एपी में नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में वो नहीं है। इसका मतलब हमने क्या डिसाइड किया है कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे देखो। यहाँ पे हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बस एक जगह देखो यहाँ पे अलग आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है। अगर एक जगह नहीं सेम नहीं आ रहा डिफरेंस तो वो एपी में नहीं है। तो ये एपी में नहीं है और ये क्या है? तुम्हारी एपी में है। समझ में आया? क्या बताया मैंने? डिफरेंस सेम आए तो एपी में होता है, अगर डिफरेंस सेम ना आए तो वो एपी में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या है? माइनस का 1 है, और यहाँ पे क्या है? 0। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना है कि पूरी की पूरी एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किसका निकालेंगे? सेकंड में से किसका? फर्स्ट का। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे किस में आ गया? ये माइनस में आ गया, और ये भी किस में है? माइनस में। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही रूल है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन जब ये माइनस में आ जाए तो दोनों को किस में रख देना? हमें ब्रैकेट के अंदर रख देना है, और बीच में क्या करना है? हमें माइनस का साइन लगाना है। हमारा एक ही मकसद था डिफरेंस निकालने का कि सेकंड में से क्या करना है? फर्स्ट को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन अगर प्लस में तो सीधा माइनस कर दो, लेकिन अगर ये माइनस में आ गया तो दोनों को क्या किस में लेंगे? ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो माइनस के 2 में से किसको माइनस करना है? मुझे माइनस के 3 को। अब जैसे इनमें से कोई भी एक माइनस में है तो हम किस में ले लेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 ऐसे कैसे? ब्रैकेट का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है? मल्टीप्लाई। अभी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? प्लस के 3।
और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिफरेंस आएगा। क्या है यहाँ पे 1 डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है तुम्हारा 1 आया, प्लस का 1 आया। किसका आया, प्लस का 1। अब ये यहाँ देखो आगे भी चेक करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस चेक करेंगे। किस में से, माइनस के 1 में से किसको माइनस करना है, मुझे माइनस के 2 को माइनस करना है। और जैसे माइनस करेंगे तो बीच में किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। ब्रैकेट में क्यों लिया हमने, क्योंकि ये माइनस के अंदर है, हमारे से गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। तो माइनस का 1 ऐसे कैसे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएंगे। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 में से 1 निकाल तो क्या आएगा 1। साइन हमेशा किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 2, और साइन किसका आएगा यहाँ पे प्लस का। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है तुम्हारा, प्लस का 1। अब नेक्स्ट बचा है, कौन सा बचा हमें, 0 और माइनस का 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर थर्ड चेक करेंगे तो 0 को किस में लिया, ब्रैकेट में, और माइनस लेके किसको लिया यहाँ पे माइनस का 1। मैंने कहा था दोनों में से कोई भी एक माइनस में हो तो हमें किस में लेना है, ब्रैकेट में लेना है। तो 0 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, प्लस का 1। 0 प्लस का 1 कितना होता है, प्लस का 1 ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आया हमारा, प्लस का 1। तुमने यहाँ पे देखा कि हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, सेम। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम बोल देते हैं वो किसके अंदर है, एपी के अंदर है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी के अंदर नहीं है। ये चीज ध्यान, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। क्वेश्चन आएंगे सपोज करो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, और ऐसे करते 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 इसने कहा है इफ 30वां पद क्या करो, फाइंड द 30th टर्म। 30वां पद क्या करना है, याद करना है, यानी कि निकालना है। तो कौन सा पद, 13th टर्म। इंग्लिश में क्या बोलेगा यहाँ पे, फाइंड द 30th टर्म। ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा है, डी निकालना सीखा है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और देखो यहाँ पे 7 में से किसको माइनस करना है, 10 को। तुम बोलोगे सर ब्रैकेट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस में कोई सा भी नहीं है। अगर इनमें से कोई सा भी माइनस में होता तो हम ब्रैकेट में लेते। अब 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये किसका साइन है, प्लस का। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 7 निकला तो कितना आएगा, 3 आएगा। साइन किसका आता है हमेशा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है हमारा, 10। साइन किसका आ जाएगा, माइनस का 3। तो डी हमारा कितना आया यहाँ पे, माइनस का। अब ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगता है हमारा, an = a + n-1 इंटू में क्या होता है, डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, an का। अब तू पूछेगी कि यहाँ पे पूछो कि यहाँ पे a क्या है, d क्या है। तो हमें एक सिर्फ मात्र किसका पता चला है, हमें यहाँ पे किसका पता चला है, सिर्फ डी का पता चला है। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। अगर प्लस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर ये दोनों में कोई पे भी माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लेकर हम क्या कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लगा के माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो ए क्या होता है, ए को कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पे पहला पद कौन सा है, यहाँ पे 10। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए कितना है तुम्हारा 10। ए हमेशा याद रखना किसको कहते हैं, प्रथम पद को, यानी कि फर्स्ट फॉर्म पे। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो हमें डी निकालना आ गया और ए हमें पता चल गया। जो स्टार्टिंग वाला होता है वो क्या होता है, ए होता है। अब हमारे पास 2 चीजें बची, एक तो एन और एक क्या बचा हमारे पास, ए एन। ठीक है। तो एन होता है टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में पदों की संख्या, यानी कि टोटल पद कितने। और इसने कहा कि 30वां पद ज्ञात करो, इसका मतलब यहाँ पे टोटल टर्म कितने हैं, 30 ही हैं, 30 हैं। एक और ट्रिक ध्यान रखना, अगर तुम्हें एन में और ए एन में कंफ्यूज हो तो एन जो लिखा होगा, कैसे नंबर लिखा होगा ऐसे कुछ भी, उसके आगे इंग्लिश में तो टीएच लिखा होगा। अगर तो उसको हिंदी में पढ़ेगी तो लिखा होगा कि 10वां पद ज्ञात करो, वाह लिखा होगा। क्या लिखा होगा लास्ट में, या तो वाह लिखा होगा या फिर पद लिखा होगा। तो समझ जाना, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 30वां पद ज्ञात करो। तो इसके लास्ट में क्या लिखा है, नंबर के जस्ट आगे देखना है तुम्हें, क्या लिखा होना चाहिए, या तो वाह या फिर क्या लिखा होना चाहिए, पद। अगर किसी नंबर के जस्ट आगे वाह या पद लिखा है तो वो क्या है, तुम्हारा एन है। वो तुम्हारा क्या है, एन है।
तो तुम यहाँ पे देखोगे कि 30वां, तो यहाँ पे वा लिखा है, तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा एन है, हिंदी में पढ़ सकते हो। इंग्लिश में क्या लिखा होगा, टीएस टर्म, यानी कि 30 टर्म या टोटल टर्म्स ऐसा बोल सकता है। एन के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, समझ आ गया। तो अब हमें पता चला इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे बच्चों ए एन जो है, एन कितना है यहाँ पे 30। और कैसे पता चला, हमने एक ट्रिक लिखी, उस ट्रिक में क्या लिखा था, अगर किसी भी नंबर के आगे वा लिखा हो या फिर जस्ट नंबर के आगे पद लिखा हो, इंग्लिश में फाइंड द 30 टीएस लिखे टर्म लिखा हो या टोटल टर्म्स लिखा हो, तो वो क्या है तुम्हारा एन है। अब हम इस क्वेश्चन का आराम से निकाल देंगे। हमें पता चल चुका है कि बच्चों यहाँ पे ए तो कितना है हमारा 10, ए किसे कहते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, है ना। और डी हमने निकाला सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, और वो कितना है तुम्हारा माइनस का 3 आ गया। हमने एक और चीज़ निकाली क्या, एन, और एन कितना होता है हमारा 30। ये कैसे पता चला, लास्ट में वा लिखा हो या क्या लिखा हो, टीएच या पद लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, समझ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट में क्या आएगा एन माइनस 1 इंटू में टी, ये लिखा होता है, ठीक है। ए एन हमें पता नहीं है अभी, तो ए एन की जगह क्या करेंगे हम, ए एन ऐसे कैसे रख देंगे, ए की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 10 रखेंगे, प्लस की जगह प्लस, ब्रेकेट की जगह क्या लिखेंगे, ब्रेकेट लिखेंगे। एन पता है क्या, पता है 30, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, -1 की जगह 1। अब डी किस में है तुम्हारा, माइनस का 3 आ गया, तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ब्रेकेट में लिख देंगे इसके साथ, और इसी के साथ लिखा है ये देखो। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 10 की जगह 10 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 29 आएगा, और आगे क्या लिखा है माइनस का 3, ठीक है। सबसे पहले हम किसका बोर्ड मास कहता है, सबसे पहले ब्रेकेट का सोल्यूशन, तो 29 को हम किससे करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि ब्रेकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, इधर देखो पहले थोड़ा सा मतलब बेसिक बताता हूँ। बेसिक तुम्हारा क्या कहता है, अगर तुम्हें 2 को अगर 4 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 8, लेकिन माइनस के 2 को अगर 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा 8 तो सही है, लेकिन साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये माइनस का साइन और ये किसका है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस का 8। लेकिन एक और चीज़ देखो, अगर माइनस के 2 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से किया तो कितना आया 8, और माइनस को माइनस से किया तो क्या आता है +8। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते समय नंबर को भी करते हैं और साइन को भी करते हैं। आगे देखो 29 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से गलती मत करो, आराम से बेसिक की तरह करो। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 2 चला जाएगा कैरी, 87 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 87, लेकिन साइन देखो ये किसका साइन है, यहाँ पे किसी का साइन है मतलब प्लस का है, प्लस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या आएगा यहाँ पे -1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 87। 10 किसका है यहाँ पे, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है। अब 80 एक प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 87 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77। साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है तुम्हारा 87, साइन किसका आएगा माइनस का 77। तो यहाँ पे ए एन कितना आएगा तुम्हारा माइनस का 77। तो यहाँ पे तुम्हें समझना था कि यहाँ पे ए एन क्या होता है और एक डी क्या होता है। हमने अब एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि जो ए होता है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, यानी कि पहला पद। जहाँ पे भी तुम्हें ए पी लिखी है उसका जो पहला पद है उसे क्या कहते हैं ए। डी क्या होता है बता, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा डी होगा। अगर सिंपल है यहाँ पे 2 और 4 तो सिंपल माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या करेंगे -4 माइनस का 2 और बीच में साइन लगा के करेंगे, फिर इसको आराम से सॉल्यूशन कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा तुम्हारा -2, ऐसे कर लो। एन की मैंने टिक बताई थी, लास्ट में क्या लिखा होगा नंबर के जस्ट आगे कहीं पे भी देख लेना क्वेश्चन के अंदर, या तो वा लिखा हो या क्या लिखा हो पद लिखा हो। इंग्लिश में क्या लिखा होगा टीएस टर्म्स वगैरह लिखा हो या टोटल टर्म्स लिखा हो, तो वो क्या होगा तुम्हारा एन। और लास्ट में एक होता है तुम्हारा ए एन, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा और लास्ट में होगा। जैसे सपोज करो ए एन वाला मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या है 99, और आगे लिखा है फाइंड द 10th टर्म, ये लिखो फाइंड द टोटल टर्म्स, ऐसा आ जाए। या हिंदी में बोलेगा
कि इस इक्वेशन ऐसे किसे दे देगा और बोलेगा कि कुल पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कुल पद। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को देखना है, याद करना कि सर ने बताया था कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है तुम्हारा ए, और सर ने बताया था डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है माइनस, प्लस में है तो ब्रैकेट में लगाना नहीं है, आराम से कर लेंगे। 3 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब हमें एन चेक करना है, क्या ये एन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे ना तो टी एस टर्म लिखा है, ना वन लिखा है, ना पद लिखा है हिंदी को। तो ये तुम्हारा क्या है फिर? ये ए एन है। ये तुम्हारा क्या है? ए एन। अब यहाँ पे कहीं पे एन नहीं है। देखो, फाइंड द टोटल टर्म्स, यानी कि टोटल टर्म्स निकालना है, और टोटल टर्म्स का मतलब क्या होता है? एन। तुझे क्या निकालना है हिंदी में? कुल पद निकालना है, पद निकालना है। पद को हिंदी में क्या कहते हैं? एन। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें एन निकालना है। क्लियर है? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में क्या आता है? डी। हमारे पास ए एन कितना है? 99। ए कितना है हमारा? 1, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट में n है क्या? हमारे को पता नहीं है। डी कितना है तुम्हारा? यहाँ पे 2 है। आगे देखो, 99 इज इक्वल टू 1। इधर देख, अगर मैं 2 को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 2n आएगा। किसका आएगा? प्लस का। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस को बोलते हैं यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का। अब इधर देखो, नंबर को सहारों को इधर भेज दे, तो 99 तो बेचारा इधर है ही। हमें पता है कि अगर ये इधर जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा? 12। आगे देखो, अब देखो, ये प्लस का 99 और प्लस के 2 टोटल कितना हो गया? 101, और माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12। सिंपल वैसे भी कर सकते हो, 99 में से 1 निकालो तो 98, और 98 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे भी कितना आएगा? 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। अब हमें किसको निकालनी है? एन की। तो एन के साथ 2 किस में? मल्टीप्लाई में। उधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा? 100/2। आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 50। तो यहाँ पे n कितना है तुम्हारे पास? 50 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। दोबारा देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। डी क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या होता है? डी होता है। हम कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि एन है या ए एन है, लेकिन मैंने एन की ट्रिक बता दी। क्या? लास्ट में हिंदी में वाई या पद लिखा होगा, इंग्लिश में टोटल टर्म्स लिखा होगा या टी एस टर्म्स लिखा होगा। तो ये एन तो है नहीं है, फिर ये लास्ट वाला टर्म्स क्या होता है हमारा? ए एन होता है। इसको सीधा का सीधा किस में डाल दिया? फॉर्मूला के अंदर डाल दिया। फॉर्मूला हमेशा याद करना, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में क्या होता है? डी। ए हमें पता, एन हमें पता, डी हमें पता, ए एन हमें पता। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और वैल्यू में हमारा एन कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।